गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस ड्रामा का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोजुन विलेज चीफ के इनविटेशन पर उनके विलेज जाता है और वहाँ वेलकम पार्टी में परफॉर्मेंस करता है। अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। पार्टी के खत्म हो जाने के बाद हम सोजुन को देखते हैं जो कि बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ संग्यून आती है और उससे कहती है, किसी से इस तरह मिलना कितना अजीब लगता है ना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस तरह दोबारा मिल पाऊंगी। ये सुनकर सोजुन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो या फिर जीवन के बारे में? तो संग्यून कहती है, मैं तुम दोनों के बारे में ही कह रही हूँ। फिर सोजुन कहता है, ये तुम्हारा होम टाउन है ना, तुम वेकेशन पर यहाँ आई हो, इसके बाद स्टेट वापस लौट जाओगी। तो सोजुन कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने प्लान किया है कि मैं इस बार कोरिया में ही सेटल हो जाऊँ। ऐसा वो सोजुन को टीज करते हुए कहती है। इसके बाद सोजुन उससे उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। तो संग्यून कहती है, मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए दिया है, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सोजुन कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने वो ब्रेसलेट पहले भी कहीं देखा है। फिर सोजन अपना मोबाइल बाहर निकालता है और उस पर जीवन की फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है, ये ब्रेसलेट एक कपल ब्रेसलेट है ना? तो संग्यून कहती है, ये ब्रेसलेट मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, ये मेरी फर्स्ट ज्वेलरी पीस है, इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये जीवन की पिक्चर भी मैंने ही क्लिक की थी। तो सोजुन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी फोटोग्राफी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो संग्यून कहती है, मैं श्योर हूँ कि इससे भी बेटर पिक्चर्स होंगी जो तुमने अब तक देखी नहीं है। इसके बाद संग्यून कहती है, जिस टीवी कमर्शियल के बारे में मैंने मेंशन किया था वो लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बस उन्हें कंफर्मेशन देना बाकी है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सोजन उससे कहता है, अगर तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है तो तुम उससे जुड़ी हुई चीजों को क्यों पहनती हो? ये तो मैनर के खिलाफ हुआ ना। ये सुनकर संग्यून कहती है, वेल ये मैनर उन्हीं पर अप्लाई होता है जिन्हें पता होता है कि ये कपल ब्रेसलेट है। इसके बाद वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती है और उसे दिखाते हुए कहती है, और तुम्हारी ही वजह से मैं ये ब्रेसलेट नहीं पहन पा रही हूँ। तो सोजन उसे टीज करते हुए कहता है, क्या परफेक्ट टाइमिंग पर मुझसे वो ब्रेसलेट टूटा है। ऐसा कहते हुए वो खुद की तारीफ करने लगता है। फिर संगीन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो सोजन उससे पूछता है, आर यू ऑल राइट? तो संगीन उससे कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहते हो? तो सोजन कहता है, नहीं, मैं कोरियन में ही कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद वो उसे बाय कहती है और वहाँ से चली जाती। आगे हम देखते हैं कि सोजन अपनी वैन लेकर जा रहा होता है। उसके साथ विलेज चीफ भी होते हैं, लेकिन रोड के सामने जीवन और युवा चल रहे होते हैं। उस वैन को देखकर युवा जीवन से कहती है, आखिर ये इतनी बड़ी कार लेकर यहाँ क्यों आया है? फिर विलेज चीफ सोजुन से कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा था कि मैं पार्टी का खाना जीवन को बनाने को कहूँ, और मैंने कहा, और उसने सच में बहुत अच्छा डिनर बनाया। सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो सोजुन कहता है, वो ऐसा ही है, वो हर चीज में परफेक्ट है। इसके बाद सोजुन जीवन और युवा से कहता है, तुम लोग रोड के किनारे चल सकते हो, मुझे वैन को आगे लेकर जाना है। ये सुनकर जीवन और युवा रोड के किनारे हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोजुन ने अपनी वो कार जीवन के सामने वाली यार्ड पर पार्क की थी। ये देखकर युवा कहती है, कोई कैसे बिना किसी से पूछे किसी के यार्ड पर ऐसे कार पार्क कर सकता है? ये सुनकर सोजुन कहता है, मुझे यहाँ कार रखने के लिए विलेज चीफ ने कहा था, क्योंकि यहाँ का स्पॉट बहुत अच्छा है। तो विलेज चीफ उससे कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, और इस बारे में मेरी बात लैंडलॉर्ड से हो चुकी है। फिर सोजुन जीवन से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपना काम करो, मुझे विलेज चीफ से कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में युवा अपनी माँ से कहती है, मुझे भी वैसे ही कार चाहिए। तो उसकी माँ उससे कहती है, वो बहुत रिच है ना, इसीलिए उसके पास ऐसी कार है। फिर वो जीवन के बारे में सोचने लगती है और कहती है, बेचारा जीवन पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा। ये सुनकर युवा अपनी माँ से कहती है, आप मन में क्या बड़बड़ा रही है, वैसे कल आप कौन सा ड्रेसअप करने वाली है? युवा कहती है, आप जो कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज आप कल टाइम पर पहुंच जाइए। इसके बाद हम सोजुन को देखते हैं जो कि अपनी वैन के अंदर होता है। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। वो दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ जीवन खड़ा हुआ था। जीवन उससे कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर ऐसे ही रहने वाले हो? तो सोजुन कहता है, हाँ ये कंफर्टेबल है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मैं खो गया था और मैं तुम्हारे घर आकर रह सकता हूँ। ये सुनकर जीवू कोल्ड वे में कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ बिना किसी चिंता के बिताई है, तो तुम मुझे पेस्टराइंग क्यों कर रहे हो? सोजुन कहता है, मैंने ये यार्ड रेंट पर लिया है, मैं तुम्हें पेस्टराइंग नहीं कर रहा हूँ। जीवन कहता है, ठीक है, जो तुम्हारा मन आए वैसा करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये ज्यादा दिन कर पाओगे।
ऐसा कहते वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बाहर से ही बंद कर देता है। फिर सोजुन चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ अच्छे से रह सकता हूँ, और डोर पर अपना हाथ मारता है। उस पूरी रात जीवन सो नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती है। सोजुन जीवन के रेस्टोरेंट जाता है और उसे लंच बनाने को कहता है। जीवन उससे कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है? सोजुन कहता है कैसी प्रॉब्लम, तुम क्या कहना चाहते हो? जीवन कहता है तुम कंसिस्टेंटली यहाँ आ रहे हो और अपने वक्त पर नहीं जाते हो, क्या तुम फिर से हेडलाइन में आना चाहते हो? सोजुन कहता है कल रात मुझे 1 साल बाद इतनी अच्छी नींद आई, सो प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा लंच बना दो ताकि इतने दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा सा लंच करने को मिले। जीवन कहता है इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं। तो सोजुन कहता है यहाँ कोई कस्टमर नहीं आते हैं, तो फिर इंग्रेडिएंट्स कैसे खत्म हो गए? देखो तुम्हारी एक अच्छी लाइफ है, तुम अच्छी नींद ले सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह ही लाइफ जी सकूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, और ये तुम्हारे लिए उतना मुश्किल तो नहीं होगा ना, और प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। अगले सीन में हम सीईओ किम को देखते हैं जो कि होमिन से कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो सुबह सुबह 4 घंटे ड्राइव करके वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, क्या उसमें इतनी एनर्जी बचेगी कि वो अपने काम को कंप्लीट कर पाए? सीईओ किम की बात सुनकर होमिन कहता है ब्रदर अब पहले से बहुत ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी इमोशंस भी उनके कंट्रोल में है। ये सुनकर किम हंसने लगता है और कहता है आखिर कोई ह्यूमिलेट होके कैसे खुश हो सकता है? होमिन कहता है शायद इस वजह से क्योंकि वहाँ जीवन है। किम कहता है मुझे बस फिक्र है कि कहीं फिर से उसकी तबीयत न खराब हो जाए, उसने अपनी मेडिकेशंस भी छोड़ दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन सोजुन के लिए लंच बनाकर लाता है। सोजुन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करते हो? हम दोनों ही तुम्हारे एक्स लवर हैं, तो फिर तुम उसके साथ सॉफ्ट और मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहते हो? क्या तुम अभी भी उसके लिए या फिर मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो? तो जीवन कहता है तुम फिर से हमेशा की तरह ही अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे बात कर रहे हो। सोजुन कहता है ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ। तभी जीवन का फोन रिंग करता है। सोजुन उसे कॉल उठाने को कहता है। वो कॉल युहा की माँ का था। वो उसे युहा को पिकअप करने को कहती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट्स में कुछ कस्टमर आते हैं और वो युवा को पिकअप करने के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए सोजुन चला जाता है। स्कूल के बाहर सोजुन को देखकर युवा चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोजुन उससे कहता है तुम्हारे स्कूल में इतने कम बच्चे क्यों हैं? युवा कहती है क्योंकि ये एक रूरल एरिया है। फिर सोजुन की नजरें उसके हेयर पर जाती है। वो उससे कहता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई थी या फिर तुम क्लास में सो गई थी? ये सुनकर युवा उस पर चिल्लाती है। तो सोजुन से कहता है क्या तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बालों के बारे में ऐसा कहा? तो युवा कहती है तुम चाहे जितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन क्या वो लोग मुझे लेने खुद नहीं आ सकते थे? तुम्हें क्यों भेज दिया? ये सुनकर सोजुन कहता है सेलिब्रिटीज के भी कान होते हैं और तुम्हारी मॉम मुझे भेजना नहीं चाहती थी, उन्हें बस कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ पाई, और जीवन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर आ गए थे। युवा उससे कहती है चुप रहो। तो सोजुन कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, जब है मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। इसके बाद वो उसे एक शॉप में लेकर जाता है और उससे कहता है तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। फिर शॉप का ऑनर सोजुन को पहचान लेता है और उसके साथ सेल्फी खिंचवाने की जिद करने लगता है। वो दोनों सेल्फी लेते हैं। फिर उसके बाद सोजुन देखता है कि युहा वहाँ नहीं थी। वो आसपास में भी युहा को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती है, तो वो जीवन को बताता है। जीवन उसकी मॉम को बताता है। सभी लोग युवा को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद विलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि युवा गुम हो गई है। तिहर विलेज के सारे लोग भी उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सोजुन और जीवन भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक गली के पास जाते हैं जहाँ काफी अंधेरा होता है। सोजुन उस डर जाता है और जीवन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जीवन उसका हाथ छुड़ा देता है। फिर सोजुन कहता है वो इतने अंधेरे में क्या कर रही होगी? तुमने सुना? वो रो रही है। तभी वो वॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। तो जीवन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? वो युवा नहीं है, वो बिल्ली के बच्चे की आवाज है। सोजुन कहता है वो डर गई होगी इसीलिए वो रो रही होगी, लेकिन जीवन उसे संभालते हुए कहता है वो बिल्ली के बच्चों की आवाज है, बिल्लियां ऐसे ही रोती हैं। तो सोजुन जीवन से कहता है शायद वो नहीं भागती अगर मैंने उसके बालों का मजाक नहीं बनाया होता। तो जीवन कहता है ऐसा मत सोचो,
दूसरी तरफ उसकी माँ का भी बुरा हाल था रो रो कर। तो संgyun उसे समझाते हुए कहती है, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। पुलिस और विलेज के लोग तो उसे ढूंढ रहे हैं ना, वो जल्द ही मिल जाएगी। तभी संgyun की नजर ड्रॉवर के सामने पड़ी कैंडी के रैपर पर जाती है और उसका डोर भी हिल रहा होता है। वो ड्रॉवर को जाकर खोलती है तो उसी के अंदर युवा छुपी बैठी होती है। उसे देखकर संgyun चौंक जाती है और उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। युवा रोते हुए अपने माँ से कहती है, अगर आप मुझे पिकअप करने नहीं आ सकती हैं तो आपको कहना भी नहीं चाहिए कि आप आने वाली हैं। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है। फिर उसकी मॉम भी उससे सॉरी कहती है और उसे टाइटली हग कर लेती है और रोने लगती है। इधर सोजुन और जीवुन अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। सोजुन कहता है, इतने बड़े विलेज में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, आखिर यहाँ के बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, एक जो कि नोट छोड़कर चला जाता है और दूसरा बिना बताए कहीं चली गई है। तभी जीवुन को संgyun का मैसेज आता है कि युहा मिल गई है। सडनली जीवुन सोजुन से पूछता है, जो कि बुरी तरह से थक चुका था, क्या तुम्हें भूख लगी है। ये सुनकर सोजुन कहता है, ऐसे वक्त में तुम मुझसे ये क्या पूछ रहे हो, आखिर तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। तो जीवन उसे बताता है कि युहा मिल गई है। ये सुनने के बाद सोजुन रिलीफ फील करता है और वहीं रोड पर ही थक कर बैठ जाता है। सोजुन उससे कहता है, ये बताते वक्त भी तुम्हारे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तुम सच में स्ट्रेंज हो। ये सुनकर जीवन कहता है, ये बैलेंस पर निर्भर करता है कि तुम कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो। सोजुन कहता है, ये फनी है। इसके बाद जीवन उसे उठने में हेल्प करता है और अपना हाथ देता है, बट सोजुन उसे ही खींचकर नीचे बैठा देता है और रेस्ट करने को कहता है। दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं। फिर जीवन सॉफ्टली सोजुन की तरफ देखता है और कहता है, आखिर तुम इतने ऑनेस्ट कैसे हो सकते हो हर चीज को लेकर, अगर तुम इसी तरह से करोगे तो मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर पाऊंगा। फिर वो सोजुन के लिप्स पर किस करता है। ये देखकर सोजुन साइलेंट हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे रिस्पॉन्स करे। इसके बाद जीवन उसे फिर से किस करता है तो सोजुन उसके किस को एक्सेप्ट करता है और उन दोनों के बीच एक डीप और पैशनेट किस होती है। और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।